मेरी बहू कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई है? ये मेरी बहन है। वाओ, ये तो फेसबुक पर छाई हुई है। वाओ, क्या मेरी बहन का किस्मत है। जाते के साथ ही उसका ससुराल में काम वाली आ गई। एक मैं हूँ जो मेरा तो काम वाली तो दूर का कोई साथ भी नहीं देते काम करने में। बहू, हाँ सासू माँ। कल मेरी बेटी गुल्लू आ रही है। तुझे क्या हो गया बहू, चौंक रही है? नहीं नहीं सासू माँ, मैं कुछ और सोच रही थी और आप कुछ और बोल दिए, इसलिए थोड़ा मैं चौंक गई। तो हाँ सुन लो, मेरी कल बेटी गुल्लू आने वाली है, उसके लिए खाना का इंतजाम रात से ही कर देना। थोड़ा राजमा उजमा फुला देना, उड़द दाल वगैरह फुला देना, सुबह दही बड़ा बना देना और छोले भटूरे बना देना, उसका फेवरेट है। और हाँ बहू, इस बार मेरी बेटी आ रही है तो पूरे 1 महीना रह कर जाएगी, तो इस बार कुछ गड़बड़ नहीं करना बहू। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे आते के साथ भाभी गुस्सा कर रही है। इस बार ऐसा होना नहीं चाहिए बहू। बिल्कुल नहीं सासू माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जा रही हूँ मैं, राजमा और उड़द दाल भीगने के लिए डाल देती हूँ। पता नहीं मेरी बेटी जब भी आने वाली होती है ना तो इसका मुंह ही बनने लगता है, और पता नहीं इसका असली हंसी है या नकली हंसी है। इसका बिहेवियर तो आज तक मैं नहीं जान पाई हूँ। राजमा फुला दो, उड़द दाल फुला दो, इनकी नौकर ना हूँ मैं। आ रही है महारानी 1 महीना के लिए। हेलो, क्या कर रही है बेटा? क्या करूंगी माँ, कल मेरी ननद रानी आने वाली है, उन्हीं के स्वागत के लिए अभी से ही तैयारी करने में लग रही हूँ। अरे जाने दो ना बेटा, ननद ही ना है, आने दो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिन रहकर चली जाएगी। एक क्या बोल रही है माँ तुम? कुछ दिन रहेगी, पूरे 1 महीना रहकर जाएगी। तुम्हें कैसे पता हो गया बेटा, अभी तो आई भी नहीं है। ये क्या ओवर थिंकिंग करते रहती है? अरे नहीं माँ, अभी सासू माँ बोल कर गई है कि मेरी कल गुल्लू आने वाली है, पूरा 1 महीना रहकर जाएगी। तुम बीच में कुछ गुस्सा गुस्सी नहीं करेगी, अपना नौटंकी नहीं चालू करेगी। इस तरह से अभी से ही धमकी मुझे मिल रही है। ए क्या बहू, तुम्हें बात करने से फुर्सत नहीं मिलती है? जब देखो तो फोन पर चिपकी रहती है। तुम्हें मैं बोली थी ना राजमा और उड़द दाल भिगाने के लिए, फिर भूल जाना। सुबह बोलना कि मैं भूल गई थी। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, मैं जा ही रही थी राजमा और उड़द दाल भिगाने, अभी मैं भिगा देती हूँ। और हाँ बहू, राजमा और उड़द दाल भिगाने के बाद मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आना हॉल में। मैं हॉल में ही बैठी हूँ। ठीक है सासू माँ। सिर्फ ऑर्डर देने आई थी, ऑर्डर ही तो देने आता है, एक काम नहीं होता खुद से। कल आना है नंद रानी, मैं ऐसा नौटंकी करूंगी ना कि नंद रानी आने से पहले 10 बार सोचेंगी। मेरी बेटी बोली थी आधा घंटे में पहुंच रही हूँ माँ, ये 1 घंटा हो गया अभी तक आई नहीं है गुल्लू। बहू, थोड़ा फोन लगा कर देखो तो गुल्लू कहाँ है, अभी तक आई नहीं है। ये बहू पता नहीं कहाँ गई हुई है, सुन नहीं रही है। माँ, तुम किस सोच में डूबी हुई है? अरे बेटा गुल्लू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। इतना लेट कहाँ लगाई बेटा? अरे माँ, गाड़ी है, ट्रैफिक तो हो ही जाता है, और वैसे भी इतना कुहा किए हुए हैं तो लेट सवेर तो होता ही है। बस आधा घंटा ही तो लेट हुई हूँ माँ। बैठ बेटा बैठ। बच्चे लोग दिख नहीं रहे हैं बेटा, कहाँ हैं बच्चे लोग? अरे माँ, बच्चे लोग नहीं है, बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ खेलने का कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ मेरा और भी भाई बहन है तो मेरा यहाँ मन लगा रहता है, इसलिए बच्चे लोग नहीं आए। क्या बेटा, यहाँ उसके बराबर का कोई खेलने वाला नहीं है, बच्चे लोग आने के बारे में सोचते ही नहीं है। क्या मैं नहीं उसे प्यार करती हूँ, उसके नाना नहीं प्यार करते हैं? क्या माँ, बच्चे लोग का तुम मेंटलिटी नहीं जानती है, उन लोगों को हम उम्र का ही बच्चे चाहिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है कोई। वही के कारण नहीं आते हैं, अब जाने दो ना माँ, उतना कहाँ समझ पाते हैं बच्चे लोग। वैसे माँ, भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहीं गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, कहाँ जाएगी? बहू तुम्हारे लिए सुबह से उठकर खाना बना रही है, रुको मैं बुलाती हूँ। बहू, बहू, चिल्लाना चालू कर दिए। बेटे के आने की खुशी में इतना पागल हो गए ना कि 6 बजे ही मुझे उठा दिए। आँख अच्छे से खुला नहीं कि बहू उठो उठो, बनाने में देर लगेगा। अभी इधर चिल्ला रहे, मैं तो नहीं जाऊंगी। लगता है माँ कि भाभी बहुत ही बिजी है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, वो मिक्सर ग्राइंडर चला रही होगी, इसलिए मेरा आवाज नहीं गया होगा बहू के कान के पास। थोड़ा देर में आ ही रही होगी, टेंशन क्यों ले लेती है तुम बैठो, मैं आती हूँ पानी लेकर के। अरे नहीं माँ, तुम बैठो ना, मैं आती हूँ पानी लेकर, और भाभी से भी किचन में मिलूंगी। ठीक है बेटा, जा, भाभी से ही मिलने का
मन कर रहा है तो मैं क्यों रोकूंगी, जा जा। भाभी यहीं पर। क्या हुआ भाभी? ईयरफोन लगाए हुए हैं क्या जो मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको? अरे नहीं नहीं गुल्लू, मैं थोड़ा काम में बिजी थी इसलिए नहीं सुन पाई। आ गए, बड़ा जल्दी आ गए आप। आपको जल्दी लग रही है भाभी, लेकिन माँ को बहुत लेट लग रही है। वैसे नमस्ते भाभी। खुश रहिए गुल्लू, खुश रहिए। और ससुराल में कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ भाभी, बिल्कुल बस। चलिए ना गुल्लू, बैठिए ना, मैं आती हूँ चाय नाश्ता लेकर आपके लिए। जरूर भाभी। जरूर भाभी। बहू, नाश्ता किए हुए तो गुल्लू को बहुत टाइम हो गई है, जाना खाना निकाल देना। हाँ जरूर सासू माँ, अभी निकालती हूँ। तुम्हारी भाभी गुल्लू तुम्हारा सारा फेवरेट खाना बनाई है आज। वाह माँ, भाभी मुझे इतना पसंद करती है। तो और क्या बेटा, तुम फालतू में गलतफहमी भाभी को लेकर के पाली हुई रहती है। बहू बहू, सुबह से बहू कहीं दिखाई नहीं दी है, कहाँ है बहू? क्या हुआ माँ, बड़ा सोच में डूबी हुई है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी कहीं दिख नहीं रही है। तुम देखी है क्या भाभी को? नहीं माँ, मैं भी तो भाभी को ही ढूंढ रही हूँ चाय पीने के लिए, पता नहीं कहाँ गई हुई है भाभी। सासू माँ। क्या हुआ बहू तुम्हें? सासू माँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है सासू माँ, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ सासू माँ? है? रात तक तो ठीक थी बहू तुम, अचानक सुबह में ऐसा क्या हो गया? पता नहीं सासू माँ, सुबह उठी वैसी दर्द चालू हो गया, मुझसे कोई काम नहीं होगा सासू माँ, देख लीजिए आप लोग। कोई बात नहीं बहू, तुम जा आराम करो अपने बेडरूम में, मैं खाना वाना बना लेती हूँ। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, आप जाइए आराम कीजिए, माँ क्या बनाएगी खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है गुल्लू, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं जा रही हूँ रूम में। अचानक बहू को कैसी तबीयत खराब हो गई? माँ तुम भी बहुत सोचती है, शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी, तुम जाओ बैठो, ये तो भैया से बोलो भाभी के लिए दवा लाने के लिए, मैं बना देती हूँ खाना। बेटा गुल्लू। हाँ माँ बोलो। बेटा खाना बना ली होगी ना, तो भाभी के कमरे में ले जाकर भाभी को दे दो खाना, और साथ में दवा भी दे देना, खाना खाने के बाद दवा खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ। मैं क्या सोची थी कि मेरी बेटी आएगी तो थोड़ा दो पल बात करूंगी, ये तो आकर के किचन में ही लग गई है। मैं कितना अच्छा नाटक कर लेती हूँ बीमार होने का। सासू माँ और गुलाबों ने तो पकड़ा भी नहीं। भाभी, क्या हुआ गुल्लू? आप चौंक क्यों रहे हैं? मैं खाना लेकर आई हूँ आपके लिए। लीजिए, खाना खाकर दवा खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ गुल्लू, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन मेरी भूख नहीं है गुल्लू, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। भाभी खाना नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? ऐसे बीमार रहेंगे क्या हमेशा? नहीं नहीं गुल्लू, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाने का, अभी आप खाना ले जाइए, मेरी जब भूख लगेगी ना और तबीयत सही लगेगी तो मैं खा लूंगी। माँ, भाभी खाना नहीं खा रही है, वो बोल रही है कि मेरी भूख नहीं है। तो खाना नहीं खाएगी बेटा तो ठीक कैसे होगी? रुको मैं बोल कर आती हूँ। बहुत दिन के बाद ऐसा आराम मुझे मिला है। ननद आई है, बेचारी वही काम कर करके खिला रही है मुझे। एक दो बार और पूछेगी तो खा ही लूंगी, वैसे भूख तो लगी हुई है। बहू। हाँ सासू माँ। गुल्लू बता रही थी कि तुम खाना नहीं खा रही है, तो बहू तुम खाना नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? सासू माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाने का, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं खुद खा लूंगी। ठीक है बहू, जल्दी ठीक हो जा, गुल्लू आई है, कितना अकेले काम करती रहेगी। बेटी को चिंता है इनको, अब तो और नहीं मैं ठीक होंगी। लेकिन मैं क्या करूं, भूख भी बहुत जोरों से लगी हुई है, देख कर आती हूँ सासू माँ और गुल्लू कहाँ हैं। कोई नहीं है घर पर, सब गायब है। मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी खाना खा करके बर्तन धो धा कर रख दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं खाई हूँ। ये नमस्ती है, इसे बोलते हैं असली आराम, कि ननद और सास मिल मिल करके खाना बनाए और बहू जा करके खाना खाए, क्या मस्ती है मेरा।
कैसी है तबीयत? कुछ आराम नहीं है सासू माँ, वैसा ही है बिल्कुल, वैसे ही पेट में दर्द हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है। मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बीमारी मुझे पकड़ ली है। अभी तो खाना तो खा लीजिए ना आप, खाना खाकर दवा अच्छा से खाते तब ना पेट दर्द और सर का दर्द खत्म होता। नहीं गुल्लू, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं ठीक लग रहा है सासू माँ। अब क्या करूं मैं, इसे तो हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। गुल्लू, भाई के पास फोन लगाओ ना, थोड़ा फोन करके बुलाओ इस समय। अगर काम में बिजी होगा तो बोलना कि अर्जेंट है। तुम्हारी भाभी का ऐसी रहेगा तबीयत खराब तो और बिगड़ ना जाए। अब मुझे तो लग रहा है इसे हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर देखेगा क्या बीमारी है क्या नहीं है, टेस्ट उस्ट करेगा तभी पता चलेगा इसका। ठीक है माँ, अभी मैं भैया से बात करके उनको बुलाती हूँ। बहू तुम टेंशन मत लो, अभी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तब पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी तुम्हें है। नहीं नहीं सासू माँ, इन्हें क्यों आप परेशान कर रहे हैं? ये फालतू का गुस्सा करेंगे ना कि मुझे आराम से काम भी नहीं करने देती है तुम लोग। मैं ठीक हो जाऊंगी सासू माँ, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं बहू, घर की तुम लक्ष्मी है और तुम ही बीमार पड़ी हुई है 2-3 दिन से। बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है हम लोग को। थोड़ा तुम सही रहती है तो चहल पहल घर में लगा रहता है। तुम्हारा जब से तबीयत खराब हुआ है ना बहू, घर का रौनक ही खत्म हो गया है। मुझे तुम्हें किसी हालत में ठीक करनी होगी, तुम्हारा मैं एक भी बात नहीं सुनूंगी। जल्दी जाओ, तैयार हो फटाफट, आ रहा होगा रवि, हॉस्पिटल जा जल्दी। ये मैं कौन से पचड़ा में पड़ गई? ये मैं डॉक्टर का क्लिनिक जाऊंगी तो रिपोर्ट में तो पता चल जाएगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा तभी मैं बच पाऊंगी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई है? तैयार हो जल्दी, हॉस्पिटल चलना है। मेरी अब थोड़ी तबीयत अच्छी लग रही है, अब मैं हॉस्पिटल जाकर मैं क्या करूंगी? अरे तो तुम लोग मुझे काम करते करते क्यों ऑफिस से बुला ली? जब तबीयत ठीक ही था तो फालतू का ना मैं आ गया। अभी मेरी तबीयत अच्छी लग रही है, उस समय अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए सासू माँ और गुल्लू ने आपको बुला लिए। अब अच्छी लग रही है। मैं क्या फालतू के जाऊं हॉस्पिटल में, फालतू के पैसे लग जाएंगे। क्या तुम लोग का ड्रामा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब किसका फोन आ रहा है? हाँ माँ, फोन की थी तुम? क्या माँ, फालतू का क्यों मुझे बुला लिया? तुम्हारी बहू का तो तबीयत ठीक है। हाँ माँ, अभी तो मैं गया हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे, तो बोल रही है कि मुझे अब ठीक लग रहा है। तुम लोग फालतू का ना मुझे बुला लिया ऑफिस से। अरे बेटा, तुम्हारी सास फोन करके बोल रही थी